जैसे ही आप सुबह सो करके उठे और आप अपना दरवाजा खोले और बाहर निकले तो आप क्या देखें कि आपके घर के सामने में बुलडोजर खड़ा है और आपके जितने भी घर के व्यक्ति हैं सब यहाँ पर जो रो रहे थे और कुछ ही समय में आपके घर जो यहाँ पर मलबे में बदल दिए गए बुलडोजर के द्वारा। तो क्या यहाँ पर प्रशासन के द्वारा आपका घर जो है बिना यहाँ पर जो नोटिस दिए तोड़ सकती है? तो आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन क्या प्रशासन किसी का भी यहाँ पर जो घर कभी भी तोड़ सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको नोटिस नहीं देंगे और उसको यहाँ पर जो क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि घर गिराने से पहले एक यहाँ पर जो पूरा कानूनी प्रोसीजर यहाँ पर जो अपनाना जरूरी है। अगर वह प्रोसीजर नहीं अपनाया गया तो आप अपना मकान यहाँ पर बचा सकते हैं। उसे यहाँ पर जो अगर आपको कोई भी अगर यहाँ पर जो नोटिस नहीं दिएगा और बिना नोटिस का घर तोड़ते हैं तो आप अपना मकान को आसानी से यहाँ पर बचा सकते हैं। आज मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पर जो पूरा नियम यहाँ पर बताने वाला हूँ और इस नियम के बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। अगर प्रशासन को लगता है कि आपका घर सरकारी जमीन अतिक्रमण या फिर विवादित जमीन पर है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कारण बताना होगा उनको और उनको जो यहाँ पर नोटिस देना होगा, तभी जो है आपका यहाँ पर जो मकान वो तोड़ सकते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि आपका घर क्यों नहीं यहाँ पर जो तोड़ा जाए। बिना नोटिस सीधे बुलडोजर चलाना हर मामले में सही नहीं माना जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं और इसके बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। उसके बाद दूसरा नियम है, जवाब देने का यहाँ पर जो मौका आपको दिए जाने वाले हैं। नोटिस मिलने के बाद आपको अपना पक्ष रखने का मौका आपको मिलेगा और आपको यहाँ पर जो रखना होगा। नोटिस मिलने के बाद आपको अपना पक्ष यहाँ पर जो रखना ही होगा। आप अपने कागज आपको यहाँ पर जो है दिखाने होंगे। जमाबंदी, अगर उस जमीन पे आप रह रहे हैं उस जमीन का जमाबंदी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है खेसरा नंबर आपको मालूम होना चाहिए और ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करना होगा। आपके पास सेल डीड है या फिर आपका खतियानी जमीन है तो ये चीज आपको जो भी आपका दस्तावेज है तो लीगल दस्तावेज आपको यहाँ पर दिखाने होंगे। अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो उसे यहाँ पर जो है जरूर आपको पेश करने होंगे, तभी आपका यहाँ पर मकान बच सकता है। उसके बाद तीसरा जो नियम है, अपील का यहाँ पर जो अधिकार। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है तब भी आपको यहाँ पर जो अपील का मौका मिलना यहाँ पर जो है चाहिए। यानी सीधे घर तोड़ना आखिरी कदम यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद चौथा नियम क्या कहता है, मान लीजिए आपने सिर्फ 1 गज सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो कानून कहता है कि सिर्फ उतना हिस्सा यहाँ पर जो हटाया जाए, पूरा मकान को नहीं तोड़े जाए। आप यहाँ पर जो है सड़कों में देखते होंगे या फिर आप शहरों में देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, अपने खाते की जमीन पर तो रहते हैं लेकिन सरकारी जमीन पे जो सरकारी जो रास्ता है उस पर भी यहाँ पर जो वो मकान बना लेते हैं। तो सिर्फ उसी को तोड़ने का काम जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा अतिक्रमण के माध्यम से यहाँ पर जो भी व्यक्ति अतिक्रमण करके रखे हुए हैं सरकार की जमीन को, सड़क की जमीन को, तो वो सरकार खाली जो है यहाँ पर करा रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो मालूम होना बेहद जरूरी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पूरे मकान को यहाँ पर हमारी जमीन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे मकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो वो जितने यहाँ पर जो सरकार की भूमि पर आपने यहाँ पर जमीन अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं उसी को हटाने का काम जो यहाँ पर सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो मान लीजिए आपने सिर्फ 1 गज यहाँ पर जो जमीन यहाँ पर जो सरकार की अवैध तरीके से कब्जा करके रखे हुए हैं तो उसे यहाँ पर जो हटाया यहाँ पर जाएगा और यही कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्रवाई युक्ति संगत और भेदभाव रहित तो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो अगर नोटिस आ जाए तो क्या आपको यहाँ पर जो करना चाहिए। बहुत सारे लोग नोटिस आने के बाद जो है यहाँ पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ इस प्रकार से अगर आप अपना काम करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि जमीन आपकी है और पैमाइश गलत हुई है, नक्शे में यहाँ पर जो है गलती है, उसके बाद यहाँ पर जो है निशानदेही गलत है, तो इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पर संदेह है तो ये चीज आपको अपने ही तरफ से यहाँ पर जो वेरीफाई कर लेना आपको बेहद जरूरी है। और इस बीच में आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद आप स्टे ऑर्डर मांग सकते हैं। अगर जैसे स्टे ऑर्डर यहाँ पर आपको दे दिया जाता है उस जमीन पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर जो है नहीं किए जाने वाले। अगर कोर्ट से यहाँ पर जो है स्टे ऑर्डर आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है तो मामला खत्म यहाँ पर जो होने तक आपका घर सुरक्षित यहाँ पर जो रह सकता है। आप पर आपके मकान पर जो है उस प्लॉट पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम यहाँ पर जो है नहीं किए जाने वाले हैं।
हैं। तो इस दौरान आप अपना जो भी दस्तावेज है, जो भी चीज़ आपको यहाँ पर जो करनी है, तो वो आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको टाइम पीरियड यहाँ पर जो है दिए जाने वाले हैं। उसके बाद अगर प्रशासन ने नोटिस यहाँ पर जो है नहीं दिया, सुनवाई का यहाँ पर जो मौका नहीं दिया, कानून का सही यहाँ पर जो प्रोसीजर नहीं अपनाया, तो आप यहाँ पर जो अनुच्छेद जो है 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं और हाई कोर्ट गलत आदेश को रद्द भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी बातों को आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। उसके बाद ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, बिना कागज के जमीन सबसे बड़ा यहाँ पर जो खतरा और सही जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षा आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो आप जब भी यहाँ पर जो है इस प्रकार की एक्टिविटी, इस प्रकार के काम करें, तो आपके पास लीगल और सही दस्तावेज आपके पास होना बेहद जरूरी है, तभी आप ये सारा काम कर पाएंगे। अन्यथा आप उस मकान को, उस जमीन को आप नहीं बचा पाएंगे। अपने ये दस्तावेज हमेशा आपको संभाल करके रखने हैं, आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपके पास उस जमीन का जमाबंदी, उस जमीन का रसीद आपके पास होना बेहद जरूरी है, जिस जमीन पर आप अपना मकान बना करके यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद उसका नक्शा आपको मालूम होना बेहद जरूरी है और उसका आपको यहाँ पर जो है खेसरा मालूम और खाता मालूम होना बेहद जरूरी है। और अगर इस बीच में कभी भी यहाँ पर जो नोटिस आ जाए, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले कानून आपको अच्छी तरीके से समझ लेना बेहद जरूरी है, फिर अपने अधिकार का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करनी है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने मकान को बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी होगी तो मकान भी बचेगा और आपका हक भी आपका यहाँ पर बचेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी ना होने के कारण वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उसके घर में बिना नोटिस आकर के अगर मकान अगर तोड़ देते हैं, उसको मालूम नहीं हो पाता है कि इससे पहले यहाँ पर जो सरकार को यहाँ पर जो भी अधिकारी तोड़ रहे हैं उसको यहाँ पर जो क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको मालूम रहेंगे तो आप उन्हें बता सकते हैं, तो आपका यहाँ पर जो मकान यहाँ पर जो बच सकता है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी गाँव के लोग हैं, जितने भी गाँव के यहाँ पर जो है जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उन तक जो है ये बात जरूर पहुँचना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी अधिकारी आपके मकान बिना यहाँ पर जो नोटिस का अगर तोड़ दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए और आप क्या क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगे। इस टॉपिक को लेकर के अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल अगर क्रिएट हो रहे हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।